जादुई पेड़ और कायर शेर। एक जंगल में एक शेर होता है। शेर का नाम होता है राजू शेर। वह राजू शेर बड़ा ही कायर टाइप का होता है। वह बहुत अंदर से डरपोक होता है, लेकिन वह अपने जंगली जानवरों को ऊपर ऊपर से दिखाता है कि वह बहुत साहसी है, लेकिन वास्तविकता में तो वह बहुत अंदर से डरपोक ही होता है। इस बात को वो भी बहुत अच्छे तरह से जानता है। वह अपने जंगली जानवरों को बोलता है, अरे मेरे प्यारे जंगली जानवरों, तुमको कभी कोई भी तकलीफ हो मुझे बताना। तुम लोगों की रक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। कोई भी तुमको आंख उठा के नहीं रह सकता हमारे जंगल की तरफ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जंगल के जंगली जानवर बोलते हैं। उसमें हाथी बोलता है, अरे राजा जी, आप जैसा साहसी राजा हमारे साथ है तो हमें किसी के डरने की क्या ही जरूरत। आप हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जंगल का राजा बोलता है, हाँ हाँ हमेशा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वही राजा अंदर ही अंदर मनी मन सोचता है, अरे बाप रे, जब तक इस जंगल पे कोई मुसीबत नहीं आ रही तब तक ठीक है। अगर कोई मुसीबत आ गई तो मैं कैसे बचाऊंगा? पहले मैं खुद को बचाऊंगा या फिर जंगल को बचाऊंगा, पता नहीं। लेकिन कोई नहीं, जब तक जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन एक दिन क्या होता है, उस जंगल के अंदर एक बड़ा सारा खतरनाक डायनासोर आ जाता है। और डायनासोर आके आता है तो वो जंगली जानवरों को बोलता है, अरे ओ जंगली जानवर, आज से तुम लोग मेरे नतमस्तक होगे। मैं अब इस जंगल का राजा हूँ, मेरे सामने तुम सब लोगों को झुकना पड़ेगा। मैं अब इस जंगल का राजा बनूंगा और भरपेट खाना खाऊंगा। तब वहीं पे हाथी से बोलता है, अरे ओए पागल कहीं के, कौन है तू और किधर से आया है? तू जानता ही किसका जंगल है? इस जंगल में राजू नाम के बड़े दिलदार और बड़े ताकतवर शेर रहते हैं। उनको अगर पता चला ना तो तेरी सिट्टी पिट्टी गुम कर देंगे वो। बोल रहा हूँ मैं, चलो भाग जाए यहाँ से। तब वह डायनासोर बोलता है, ऐसा कौन सा तुम्हारा शेर है? बुलाओ उसको मेरे सामने, अभी मैं उसे सबक सिखाता हूँ। तब हाथी बोलता है, ठीक है, यहीं रुकना, डर के भाग मत जाना। अभी हम जाते हैं हमारे राजा के पास और उनको बुला के लेके आते हैं। तब वह अपने शेर राजा के पास जाते हैं सारे जानवर और उसको बोलते हैं, शेर राजा जी देखिए ना, हमारे जंगल में एक बड़ा सारा डायनासोर आया है। वह ललकार रहा है आपको, वो बोल रहा है इस जंगल पे वह राज करेगा और आपको भगा देगा। हमने भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया अपने बातों से। अब आपकी बारी है, आप उसे अपना ताकत दिखा के उसे भगा दीजिए यहाँ से। तब वह शेर बोलता है, अरे कोई नहीं, चिंता मत करो तुम सब लोग, ऐसे डायनासोर फाइनासोर मैं डेली देखता हूँ, उनको मैं ऐसे भगा दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ, अभी आता हूँ और उसको अभी मार मूट के आता हूँ। तभी शेर वहाँ से चला जाता है। वो जाता जाता आगे जाके रुकता है और वह सोचता है, अरे बाप रे, डायनासोर ये तो बहुत बड़े होते हैं, मैं कैसे बचाऊँ उसको, मैं कैसे मारूँ उसको? वह तो मुझे ऐसे ही मार देगा, चबा जाएगा, मैं कैसे सामना करूँगा? बाप रे, इनकी जान बचाऊँ या मैं अपनी जान बचाऊँ? मैं तो भागता हूँ यहाँ से। फिर वह शेर वहाँ से भागता है, लेकिन भागते भागते वो वहीं पहुँच जाता है जहाँ उसके बाकी के जंगली जानवर होता है। जंगली जानवर बोलते हैं, अरे शेर राजा जी क्या हुआ, आपने सबक सिखा दिया उसको? तब वो शेर बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने उसे सबक सिखा दिया है। वह तो डर के भाग गया, मेरे सामने टिका ही नहीं, एक दहाड़ मारी वो तो उसी में ही भाग गया, रुका ही नहीं, बिल्कुल ही वो एकदम भाग गया। तब हिरन बोलती है, अरे शेर राजा जी, आप जैसे राजा पाके हम तो धन्य हो गए। आप हमारे कितने प्यारे राजा हैं, आपने इस जंगल को कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया, आप कितने साहसी और निडर हैं, आपकी जयकार हो। ऐसा बोल के सारे जंगली जानवर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही जंगली जानवर सारे जा रहे होते हैं तभी उनको रास्ते में वही डायनासोर फिर से मिलता है। तब हाथी बोलता है, अरे तू गया नहीं यहाँ से डायनासोर, तुझे तो हमारे राजा ने मार के भगा दिया था ना, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है? तब डायनासोर बोलता है, तुम्हारा शेर तो यहाँ पे आया ही नहीं, वह राजू तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं दिखा, तुम जानते ही नहीं हो उसके बारे में, वह एक नंबर का फट्टू है, वह तुमको बेवकूफ़ बनाया, वह मेरे पास आने की उसकी हिम्मत ही नहीं है, मेरे पास आता तो मैं तो उसे कच्चा ही चबा देता। हा हा हा। अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तब हाथी बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें तुम एक और मौका दो, हम अपने राजा से फिर से बात करके आते हैं।
तब हाथी और बाकी जंगली जानवर वापस से वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनको उनका राजा मिलता ही नहीं है। और सब सोचते हैं, अरे ये क्या, हमारा राजा तो हमें मिला ही नहीं, अब हम क्या करें, ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई। हमारा राजा हमको छोड़ के भी चला गया, लेकिन कुछ भी हो, हमारा राजा तो मन से अच्छा था, लेकिन कायरता ये हमने सोचा नहीं था। हमारे राजा को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। वह शेर है, शेर तो बहुत ताकतवर होता है, उनको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है, उनको कैसे एहसास दिलाया। तभी वहाँ पे एक पेड़ होता है, पेड़ से आवाज़ आती है। पेड़ बोलता है, अरे ओ हाथी, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान हो। हाथी बोलता है, अरे पेड़ राजा जी, आप चमत्कारी पेड़ हो, आप तो बोलते भी हो, फिर आपको तो सारी बात पता होगी ना। हमारे जंगल में एक डायनासोर आ गया है, वो हम पे अब राज करने वाला है, और हमारे जो जंगल के राजा शेर हैं वह भाग गए हैं, उनको डर लगा इसलिए वो चले गए, बोलो क्या करें अब। तब वह पेड़ बोलता है, अरे तुम्हारा जो राजा है ना, वो अपनी शक्तियों को पहचानता नहीं है, अगर वो अपनी शक्तियों को जानता तो वह बहुत ताकतवर है। वो तुम एक काम करो, वो डायनासोर तो बहुत ताकतवर है, उसको लड़ने के लिए तुमको कुछ शक्तियाँ चाहिए होगी। मैं एक काम करता हूँ, तुमको जादुई शक्तियाँ दे देता हूँ, और वो जादुई शक्तियाँ लेके तुम शेर के पास जाना, तुम शेर और आपस में मिल जाना एक साथ। जैसे तुम एक साथ मिल जाओगे तो तुम दोनों की पावर एक असीम पावर बन जाएगी, उससे तुम किसी भी चट्टान से भी लड़ सकते हो, किसी को भी नस्तो नाबूद कर सकते हो। ये लो ये सारी शक्तियाँ, ओम झुड़ुम झुड़ुम बूम। अब जो पेड़ होता है उसे खूब सारी शक्तियाँ हाथी को दे देता है। हाथी वो सारी शक्तियाँ लेके शेर को ढूंढने जाता है। शेर नदी के किनारे पानी पी रहा होता है, तभी हाथी शेर के पास जाता है। शेर को बोलता है हाथी, शेर जी राजा जी, आप यहाँ पे पानी पी रहे हैं, आप भाग गए थे, ये गलत किया आपने, आपको डरना नहीं चाहिए था। शेर बोलता है, अरे हाथी, मैं क्या बताऊँ तेरे को, मैं उस बड़े सारे जानवर का सामना नहीं कर सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे माफ़ करना। तब हाथी बोलता है, नहीं, आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते हो, अपनी शक्तियों को पहचानो। अभी एक काम करते हैं, मेरे पास एक जादुई शक्ति आ गई है, उससे आप अपनी शक्तियाँ भी पहचान सकते हो, और उन्हीं शक्तियों का यूज करके मैं उस डायनासोर को परास्त कर सकता हूँ। हम दोनों मिलके उस डायनासोर को एकदम ख़त्म कर देंगे, चलो। फिर हाथी वो शक्तियाँ राजा की तरफ भी छोड़ता है, इससे शेर राजा को भी अपनी शक्तियों का एहसास होता है। वो बोलते हैं, हाँ, मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ है, फिर मैं कितना डरता था, चलो हाथी। दोनों मिलके वहाँ पे जाते हैं, उस डायनासोर से मिलते हैं, वो डायनासोर को ललकारते हैं। डायनासोर को बोलते हैं, अरे डायनासोर, बहुत दिन हो गए तेरे साथ, अब तेरा आखिरी दिन आ गया है, अब तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद डायनासोर बोलता है, अरे तुम दो क्या हो, तुम 10 भी हो तो भी मेरे सामने टिकोगे नहीं, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और फिर डायनासोर, हाथी और शेर की लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो डायनासोर बड़ा हावी रहता है, वह अपने एक मुंह से हाथी को उधर फेंकता है तो शेर को दूसरी तरफ फेंकता है, लेकिन फिर शेर और हाथी आपस में मिलकर अपनी शक्तियों का यूज करते हैं और डायनासोर पे एक साथ अटैक करते हैं। वह डायनासोर उन दोनों की शक्ति के सामने टिक नहीं पाता, वह मार खाता है, वो बहुत बुरी मार खाता है। मार खा के वह गिर जाता है और फिर बोलता है, अरे मुझे छोड़ दो, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर हाथी और शेर बोलते हैं, हम तुझे छोड़ दो देते हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारे जंगल की तरफ आंख उठा के मत देखना, चलो भाग जा यहाँ से। और फिर वो डायनासोर दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो शेर को अपनी शक्तियों का एहसास होता है, तो वापस अपनी प्रजा के पास जाता है और बोलता है, अरे मेरी प्रजा, मैं बहुत डरपोक था पहले, मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा करना, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं करी, लेकिन अब से मुझे अपनी शक्तियों का भी एहसास हो चुका है। अब इस जंगल को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा इस जंगल को हमेशा से किसी के भी आतंक से डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। अब हमारे जंगल को किसी को भी कोई कुछ नहीं कर सकता, सब लोग खुश रहो और हैप्पी रहो। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानना चाहिए, हमें हम अपने आप पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर छुपा हुआ सबसे बड़ी शक्ति हमारा आत्मविश्वास ही होता है। अगर हम अपने आप में विश्वास करेंगे तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल और बड़े से बड़े चट्टान का भी सामना कर सकते हैं। जिस तरह से शेर को एहसास हुआ कि उसके पास बहुत सारी सीम शक्तियाँ हैं, तो उसने और हाथी ने मिलकर
डायनासोर जैसे बड़े से जानवर का भी सामना किया और जंगल को उससे आजाद कराया। इस तरह से इस कहानी का था अंत। हैप्पी। इस तरह की और मजेदार कहानी से कालिया शेर का आतंक। कालिया शेर की सेना पूरे जंगलों पे घूम घूम के लोगों को मारती है और उनके घरों को बर्बाद कर देती है। वह सेना हर जिस जंगल में जाती है उस जंगल के सारी धन संपत्ति लूट के ले जाती है। उनके आतंक से हर जंगल बहुत ही परेशान होता है। उसकी सेना बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पावरफुल होती है और वह कालिया टाइगर तो बहुत ही डेंजर और विशालकाय होता है। उसके पास राक्षसों की दैवीय शक्तियाँ भी होती है। इस वजह से कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। कोई भी राजा, किसी भी जंगल का राजा उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। सब उसके सामने बेबस होते हैं। जब भी उसका आतंक होता है, वह किसी भी जंगल पे अपना आतंक मचाता है, तब वहाँ पे वह लाशों की लाशों को उल्टा टाक के लटका दिया करता है। एग्जाम्पल के लिए, लोगों में डर फैलाने के लिए। एक रामपुर नाम के जंगल के अंदर एक शेर और शेरनी होती है। उस शेरनी के 2 प्यारे प्यारे बच्चे होती हैं। वह शेरनी इस तरह के आतंक से बड़ा दुखी होकर शेर को बोलती है, देखिए राजा जी, मैं इस तरह के माहौल में अपने दोनों बच्चों को पैदा नहीं बड़ा नहीं कर सकती। दोनों मेरे बच्चे इस माहौल में बड़े बनेंगे तो बहुत बुरा होगा उनके साथ। मैं किसी शांत जगह पे जाना चाहती हूँ। तब उसका जो पति होता है, जो होता है बलवीर, वह बोलता है, रानी देखो, मेरे दोनों बच्चे इस जंगल में पैदा हुए थे। मेरे पूर्वज भी इसी जंगल में रहते। मेरे दोनों बच्चे भी इसी जंगल में रहेंगे। इस जंगल को प्रोटेक्ट करना हमारा अधिकार है। हमें इस जंगल को प्रोटेक्ट करना होगा जितना हो सकता है उतना। इस जंगल पे उस कालिया टाइगर का आतंक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना उसको रोक सके। लेकिन वह रानी मानती ही नहीं है। इस तरह के बहसबाजी करके वह एक शेर को अपने साथ ले जाती है और दूसरा शेर बच्चा अपने पिता के साथ रह जाता है। जो पिता के साथ रह जाता बच्चा होता है, शेर उसे बड़े ही ताकतवर और युद्ध कला में निपुण बनाने की पूरी कोशिश करता है। और वह अपने पिता के साथ जब भी घूमता है, तब वह बोलता है, अरे पिताजी, हमारे जंगल में हर साल ये जो टाइगर है, कालिया टाइगर, उसके आतंकवादी आते हैं और सारा धन ले जाते हैं। हमारे जंगल पे कितना अत्याचार हो रहा है, हम इसे रोकते क्यों नहीं है? तब वह बोलता है, अरे बेटा, हम बहुत कमज़ोर हैं अभी, वह बहुत ताकतवर है। हम उसका जब भी सामना करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोगों को वह मार देता है। इस वजह से हम लोग उसका अत्याचार सहन कर रहे हैं। लेकिन बेटा, हमें कभी ना कभी उसे मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। हम कब तक उसकी गुलामी सहते रहेंगे? तब उसका बेटा बोलता है, जिसका नाम होता है बाहुबली। जो बाहुबली होता है वह बहुत विचारों से ही शक्तिशाली नहीं होता, वह मन से भी बहुत शक्तिशाली होता है। वह बोलता है अपने पिता को, पिताजी, इसके आतंक से मैं आज़ाद करूँगा। मैं सारी शक्तियाँ इकट्ठी कर लूँगा और उसके बाद उस कालू टाइगर को मैं ख़त्म कर दूँगा। उसके आतंक से इस जंगल को आज़ाद करूँगा। मैं आपके सपने को साकार करूँगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब उसके शहर पे फिर से उसका कालू टाइगर का आतंक होता है, उसके जानवर, उसकी सेना आके वहाँ पे आतंक मचाती है, तब ये उस पिता उसको देख नहीं पाता। वह उनसे भिड़ जाता है, लड़ाई करने लग जाता है, लेकिन उसमें उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। उसे भी वो लोग उल्टा टाक के बीच चौराहे पे चले जाते हैं। जब अपने पिता की इस मृत्यु को देख के वह बहुत ही दुखी होता है और फिर वह सभी जंगली जानवरों के सामने प्रण लेता है और बोलता है, मेरे पिता की मृत्यु इस कालू टाइगर ने की है। मैं उसे समाप्त कर दूंगा, उसके दुराचार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। ये मेरा तुम सबसे वादा रहा। इस तरह से कुछ दिन बीतते जाते हैं और वह अपनी युद्ध कला में और निपुण हो जाता है। तब बाहुबली सोचता है कि मुझे अपनी शक्तियाँ कहीं से बटोरनी पड़ेगी। तब वह काली पहाड़ी के पास जाता है, क्योंकि काली पहाड़ी पे उसे कोई बताता है कि हीरा रहता है, इस हीरे में शक्तियाँ होती है। वह काली पहाड़ी पे जाके हीरे का आवाहन करता है। तब हीरा उसके सामने प्रकट होता है और हीरा बोलता है, अरे ओह, तुझे मैं जानता हूँ, तू बहुत अच्छा है।
इस जंगलों पे जिसका आतंक छाया फैला हुआ है उसको तू ही समाप्त कर सकता है। मुझे मालूम है तू शक्तियों के लिए आया है और तुझे शक्तियों की जरूरत भी है। ये शक्तियाँ ले जा, मैं तुझे देता हूँ। तो वह हीरा उसको वह शक्तियाँ दे देता है। तो शक्तियाँ लेके वो तो बहुत पावरफुल हो जाता है। फिर उसके बाद वापस वो अपने जंगल आता है और जंगल वासियों को बोलता है, अरे ओ मेरे जंगल वासियों, आज से इस कालू टाइगर को कोई भी लगान नहीं देगा। हम उसे मना कर देना है। उसको हम अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। ये मेरा तुमसे वादा रहा कि मैं अब उसका आतंक को समाप्त कर दूंगा। मैं अभी अपने जो मेरा एक भाई था, बचपन वाला भाई जिसका नाम है सिम्बा, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तब तक मेरा ये दोस्त जो कालू है वही इस जंगल का ध्यान रखेगा। कालू उसका दोस्त दूसरा शेर होता है। वो बोलता है, दोस्त तुम जाओ आराम से, अपने भाई से बात करके आओ, तब तक मैं जंगल को संभालता हूँ। ये जिम्मेदारी वो कालू को देके वहाँ से चला जाता है। जब वह अपने भाई के पास पहुँचता है तब वह भाई को बोलता है, अरे मेरे भाई सिम्बा, मैंने अपने पिताजी को वादा किया था। वह अपने पिताजी इस कालू टाइगर को के आतंक को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते थे। अब हम दोनों मिलके उनके सपने को साकार करेंगे। तब सिम्बा बोलता है, अरे तू पागल है क्या? तू जानता है तू किससे भिड़ने की बात कर रहा है? उसका आतंक तो इस दुनिया के सभी जंगलों पे है। वो इस पूरे सभी जंगलों का बेताज बादशाह है। उसके पास इतनी बड़ी सेना है, उसके पास इतनी ताकत है कि उसका सामना करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तू चला जा, मुझे तो शांति से ज़िंदगी जीनी है। कुछ दिन शांति से ज़िंदगी जीऊँगा, उसके बाद आराम से मर जाऊँगा। ये बोल के सिम्बा उसको मना करके भेज देता है। तब जो बाहुबली होता है वो बड़ा दुखी होके वापस अपने जंगल में आता है। जब वह अपने जंगल में आता है तो वह देखता है कि चारों तरफ आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। वह उसे कोई अपना जानवर नजर नहीं आता। तब वह देखता है, आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि जानवरों की लाशें उल्टी टकी पड़ी हुई होती है। तब वो उस चीज़ से घबरा जाता है। तब उन लाशों में देखता है तो उसका दोस्त जो कालू था उसको भी उन्होंने उल्टा लटका के रखा होता है। तब वह बोलता है, अरे मेरे दोस्त, तुझे क्या हुआ? तू अभी जा, सांसें चल रही है, चल मैं तुझे वैद्य के पास लेके चलता हूँ, डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। लेकिन उसका दोस्त बोलता है, भाई मुझे छोड़ दे, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। मैंने पूरी कोशिश की उस सेना को रोकने की, लेकिन मैं नहीं रोक पाया, मुझे माफ़ करना। उसके बाद उसका दोस्त मर जाता है। उसके बाद सारे जंगली जानवर उस राजा के पास आते हैं, उसको बोलते हैं, अरे राजा जी देखिए ना, आपके कहे अनुसार हमने कोई लगान नहीं दिया, लेकिन उसकी सेना आई, उन्होंने ये सब कर दिया। जब वह हमको मार पीट के सारा सामान लेके जा रही थी, तब ये जो आपके कालू दोस्त हैं, इन्होंने बीच में रोका, उनसे लड़ाई करी खूब, लेकिन वह बहुत सारे थे, बहुत ताकतवर थे, ये बेचारे कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने इनको बहुत बुरा मार के उल्टा टाक दिया। तब बाहुबली बोलता है, अब तो उसका आखिरी दिन आ गया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया मेरे प्रजा पे इस तरह का अत्याचार, अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वह उसके राज्य में जाता है। उसके राज्य में एक जो टाइगर होता है वो पानी पी रहा होता है। तब वो उस पर अटैक करके उसको पूरा लहूलुहान करके उसकी चमड़ी उसके शरीर से निकाल के उसकी चमड़ी को पहन लेता है। तब वह टाइगर उन्हीं के ग्रुप में होके उस कालू टाइगर के पास जाता है। तो कालू टाइगर बोलता है, अरे मेरे जानवरों, तुम जाओ पास के गांव के अंदर, वहाँ पे भी जाके बहुत सारा उनका सामान लूट के लेके आओ। वह गरीब गांव है, उसका जो भी सामान लूट के लेके आओगे उस सामान को फिर तुम बेच देना। उससे जो भी सोना इकट्ठा हो उस सोने से हम हमारे सेना पे और आगे बढ़ाएंगे। तब वह ग्रुप गांव में जाता है और वहाँ पे जाके उन सब की प्रॉपर्टी लूट के लेके आता है। और उन प्रॉपर्टी को जब वह बेचने जाते हैं तब वो खूब सारा सोना लेके ट्रक में आ रहे होते हैं। तभी वह जो बाहुबली होता है, जो टाइगर की खाल में होता है, वह बाकी सेना को बोलता है, अरे सेना मेरी बात सुनो, मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना लेके आया हूँ, थोड़ा थक गए हैं अपन, ये खाना खा लेते हैं, उसके बाद ये सारा सोना अपन लेके जाएंगे। तब वह सबको खाना खिलाता है।
खाना खाने के बाद तो उसकी जो सेना उसके साथ जा रही होती है वो सब बेहोश होकर मर जाती है। तो उसके बाद वो सारा सोना लेके अपने अपने शहर में चला जाता है, जो उसका गांव होता है। उस जंगल में जाके वह अपने सभी जानवर इकट्ठा करके बोलता है, अरे मेरे दोस्तों, मैंने ये सेना उस कालू टाइगर से चुरा के लेके आ गया हूँ। अब इस सेना से हम खूब सारा सामान खरीदेंगे जो लड़ाई के काम आएगा, और अब हम अपनी सेना भी बहुत ताकतवर बनाएंगे। उसको ये बात पता चली जाएगी कि हमने उसका सोना चुराया है, तो कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए हमें तैयारियां जोरों शोरों से शुरू करनी पड़ेगी। तभी सारी सेना मिलके उस सोने से बहुत सारा सामान खरीद लेती है और खूब सारे टायर खरीदती है और खूब सारा ऑयल भी खरीदती है। उसके बाद जब ये बात वह कालू टाइगर के पास पहुंचती कि उसका सोना चोरी हो गया, तो बहुत ही गुस्सा होता है। तो बोलता है, कौन है जिसने मेरा सोना चुरा गया, कौन है जिसने मेरा सोना चोरी किया। तभी वहाँ पे जो सिम्बा होता है वह आता है। सिम्बा बोलता है, अरे टाइगर जी, मुझे मालूम है किसने आपका सोना चुराया है, लेकिन मुझे कुछ चाहिए। मुझे अगर मिल गया तो मैं आपको सब कुछ सही बता दूंगा। तब कालू टाइगर बोलता है, तुम्हें जो चाहिए वह नाम मिलेगा। ये लो, ये पूरा एक संदूक भर के माल पकड़ो तुम। अब बताओ कौन है वो। तब वो बोलता है, वह कोई और नहीं, वह उस जंगल के अंदर मेरा ही भाई है, जिसका नाम है बाहुबली। आप जाके उसको तहस नहस कर दो। वह मेरा भाई है, लेकिन मुझे बचपन से उससे चिढ़ है। तब वह कालू टाइगर बोलता है, ठीक है, आज से तू मेरा वफादार रहा, हम उसको मार देंगे। उसके बाद वह कालू टाइगर बहुत बड़ी सेना लेके खूब सारे हथियार बंद के साथ उसके जंगल पहुंचता है। लेकिन वो जैसे ही उस जंगल में पहुंचता है तो उसे जंगल में कोई नज़र नहीं आता। वो देखता है, अरे ये क्या, जंगल में कोई नहीं है, कहाँ पे चले गए सारे। तब वह अपनी आधी सेना को बोलता है, चलो एक काम करो, ये यहाँ का जो बाहुबली उसकी जो गुफा है, तुम जाओ उसकी गुफा के अंदर, उसकी गुफा में जाओ और उसे घसीट के लेके आओ, उसे ही गुस्सा हमें होगा। तब उसकी आधी सेना जैसे वो गुफा के अंदर जाती है तो उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन अचानक से गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। और गुफा का दरवाज़ा बंद होने के बाद जो बाहुबली होता है वह गुफा पे तेल डाल के उसमें आग लगा देता है, जिससे उसकी आधी सेना तो उस आग से जल जाती है। फिर उसके बाद उसके जो जानवर होते हैं, उस जंगल के जानवर, उनको वो सेफली एक पहाड़ी की हाइट पे पहुंचा दिया होता है पहले से ही। वो लोग पहाड़ी की हाइट से ही वहाँ से जलते हुए टायर नीचे फेंकते हैं। जो जलते हुए टाइगर नीचे आते हैं वह कालू टाइगर की सेना पे गिरते हैं। उससे कालू सेना की जो आधी बची हुई सेना होती है वो भी बहुत बुरी घायल हो जाती है। ऊपर से और जंगली जानवर और बड़े बड़े पत्थर भी फेंकते हैं, जिससे उसकी आधी सेना तो मर ही जाती है। उसके बाद कालू टाइगर को एहसास होता है, अरे ये क्या, मेरी तो सारी सेना ही ख़त्म हो गई, अब तो मेरे पास समय ही नहीं बचा, मैं क्या करूँ, मैं भागता हूँ यहाँ से। बस ये सोच के जैसे ही भागने लगता है तभी दूसरी तरफ से जो सिम्बा आ रहा होता है। सिम्बा को आता हुआ देख के वह सोचता है, अरे चलो अच्छा है, सिम्बा आ गया, अब मैं रुकता हूँ, वापस से इनको सामना करता हूँ। तब वह सिम्बा सामने आता है तो सिम्बा को बोलता है, अरे सिम्बा तो सही टाइम पे आया, चल मिल के इस बाहुबली को ख़त्म करते हैं। तभी बाहुबली भी सामने से आ जाता है। तब बाहुबली सामने से आके बोलता है, अरे ओए टाइगर, अब तेरा आखिरी टाइम आ चुका है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। तब सिम्बा बोलता है, अरे भाई, तुझे क्या लगता है तू इसे मारेगा? नहीं नहीं, तू इसे मार नहीं सकता है बाहुबली, इसको मारने वाला केवल एक ही है इस दुनिया में, वो और कोई नहीं, मैं हूँ सिम्बा, मैं तुझे मारूंगा। तब वो टाइगर कालू चौंक जाता है। वो बोलता है, अरे सिम्बा, ये क्या, ये धोखा, तू मुझे मारना है? तब वो बोलता है, हाँ, मैं शुरुआत से ही मेरे भाई के साथ था, हम दोनों ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था तुझे मारने के लिए। लेकिन ये कालू टाइगर होता है, वह दैत्य शक्तियों का, जादुई शक्तियों का बादशाह होता है। वो अपनी शक्तियों को करके एक मायावी राक्षस में कन्वर्ट हो जाता है। वो उन दोनों पे अटैक करता है। तो सिम्बा इसमें बहुत घायल हो जाता है। तब जो बाहुबली होता है उसको भी जो शक्तियाँ मिली होती है वो भी उन शक्तियों का यूज करता है, और वो भी एक अलग तरह का बहुत बड़ा सा
डायनासोर टाइप का बन जाता है और फिर उसके बाद वो उस पर अटैक करता है। फिर उन दोनों के पास बहुत भयंकर लड़ाई होती है। उस भयंकर लड़ाई में वह कालू टाइगर को वो मार देता है। इससे कालू टाइगर का अंत हो जाता है। और उसके बाद वो सिम्बा और बाहुबली मिलके उस जंगल पे शांति स्टेबलाइज करते हैं। फिर सारे जंगलों में, आसपास के सभी जंगलों में ये खबर पहुंचती है, तो सारे जंगलों के जंगली जानवर की जान में राहत आती है। सब जंगली जानवर जो सिम्बा होता है और बाहुबली होता है उसका धन्यवाद करने आते हैं और बोलते हैं आपकी वजह से सभी जंगलों को बहुत शांति मिली। इस तरह इस कहानी का होता है अंत। हमारे जंगल वाइल्ड एनिमल चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।